धूप झोपड़ी की दरारों से अंदर आ रही थी। राधा की आंखों के नीचे काले घेरे साफ बता रहे थे कि वो कई रातों से सोई नहीं है। तभी उसका बेटा आर्यन पास आया और कहने लगा, माँ, ओ माँ, क्या आज भी चूल्हा नहीं जलेगा? पेट के अंदर ऐसा लग रहा है जैसे कोई जलता हुआ कोयला रखा हो। कल रात को भी आपने कहा था कि सुबह दूध रोटी मिलेगी। देखो, सूरज तो छत के ऊपर आ गया, पर रसोई में खुशबू क्यों नहीं आ रही? मेरे कलेजे के टुकड़े, बस थोड़ी देर और सब्र कर ले। मैं अभी जमींदार के कोठार जा रही हूँ। सुना है वहाँ नई फसल आई है। मैं उनके पैर पकड़ लूंगी, गिड़गिड़ाऊंगी, शायद उन्हें तुझ पर तरस आ जाए। पर माँ, कल जब आप गई थी तो उन्होंने आपको धक्के देकर निकाला था ना? आपकी कलाई पर नीला निशान भी पड़ गया था। मुझे डर लगता है माँ, कहीं वो आपको फिर से ना मारे। मुझे भूख बर्दाश्त है, पर आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। हे ईश्वर, ये कैसी परीक्षा है। एक माँ अपने बच्चे को भूख से मरते देख रही है और कुछ नहीं कर पा रही। बेटा, तू बस हिम्मत मत हार। मैं मर जाऊंगी पर तुझे भूखा नहीं सोने दूंगी। देख, अगर कोठार से कुछ नहीं मिला तो मैं जंगल के सबसे घने हिस्से में जाऊंगी, वहां से कीमती लकड़ियां लाऊंगी, ठीक है? तभी उसकी सास उनके सामने आते हैं। बहू, रहने दे। क्यों इस मासूम को झूठे सपने दिखाकर उसकी उम्मीदें तोड़ रही है? जब से मेरा माधव गया है, इस घर की दीवारों से भी बदकिस्मती टपकती है। गांव वाले सही कहते हैं, तू कुलक्षणी है। तेरे कदम पड़ते ही हंसता खेलता घर उजाड़ हो गया। बस कीजिए माँ जी, क्या आपको लगता है मुझे सुख मिल रहा है? क्या मैं अपनी चूड़ियां खुद तोड़ना चाहती थी? आज अगर मेरा सुहाग होता तो आप मुझे ये ताने नहीं मारती। भगवान गवाह है, मैं अपनी आखिरी सांस तक इस बच्चे को पालूंगी, चाहे पूरी दुनिया मुझे पत्थर ही क्यों ना मारे। राधा जब गांव की मुख्य सड़क से गुजर रही थी तो उसका सिर झुका हुआ था। चौपाल पर बैठे मुखिया रामदीन ने उसे देखते ही, अरे देखो भाई, दुखियारी राधा निकली है। क्यों री, आज फिर किस अमीर के दरवाजे पर अपनी बदकिस्मती का रोना रोने चली है? सुना है तेरे घर का चूल्हा अब घास उगलने लगा है। मुखिया जी, आप गांव के बाप समान हैं। क्या आपको एक लाचार औरत का मजाक उड़ाते हुए शर्म नहीं आती? मेरे घर में अनाज नहीं है, ये सच है, पर मेरी गैरत अभी भी जिंदा है। मुझे खैरात नहीं, काम चाहिए। काम? अरे पगली, काम तो उन्हें दिया जाता है जिनके हाथों में बरकत हो। तू तो वो पनौती है जो सोने को छुए तो मिट्टी बन जाए। और सुन, अगर बहुत ज्यादा भूख लगी है तो मेरे अस्तबल की सफाई कर दे, घोड़ों की लीद उठा ले। शाम को एक कटोरी सड़ा हुआ अनाज दे दूंगा। सही कहा मुखिया जी। राधा, तू इस गांव पर बोझ बन गई है। क्यों नहीं कहीं दूर चली जाती? भैया, ये मिट्टी मेरे पति के पसीने से सींची गई है। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आज आप लोग मुझ पर हंस रहे हैं क्योंकि मैं कमजोर हूँ, पर याद रखिएगा, ऊपर वाला देख रहा है। जिस दिन उसकी लाठी चलेगी, उस दिन आपकी ये ऊंची गद्दियां भी छोटी पड़ जाएंगी। जंगल की तपती धूप में राधा भटक रही थी। उसके पैर नंगे थे और कांटे उसके तलवों को छलनी कर रहे थे। उसे सिर्फ आर्यन का मुरझाया हुआ चेहरा याद आ रहा था। तभी एक पुरानी गुफा के पास वाले बरगद के नीचे से एक बहुत ही मधुर पर दर्दनाक आवाज आई। कोई है? मुझे इस मौत के फंदे से निकालो, मेरा दम घुट रहा है। राधा सहम गई। उसने अपनी पुरानी कुल्हाड़ी कस कर पकड़ ली। कौन है? कोई डाकू है या जंगली जानवर? सामने आओ। नीचे देखो राधा, इन उलझी हुई जड़ों के बीच। मैं एक पक्षी हूँ, लेकिन मेरा शरीर इस जादुई बेल में फंस गया है। राधा ने नीचे झुककर देखा। एक सुनहरे पंखों वाला पक्षी, जिसकी आंखें मोतियों जैसी चमक रही थीं, बुरी तरह छटपटा रहा था। उसका एक पंख लहूलुहान था। हे भगवान, तुम तो बोल रहे हो। क्या तुम कोई देवता हो? मैं स्वर्ण पक्षी हूँ। शिकारी के बाण से बचकर यहाँ गिरा, पर इस पुराने बरगद की जड़ों ने मुझे अपना कैदी बना लिया। राधा, मुझे पता है तू खुद बहुत बड़ी मुसीबत में है। तेरे पास पल पल की कीमत है। अगर तू चाहे तो मुझे छोड़कर जा सकती है, पर मैं तड़प तड़प कर मर जाऊंगा। पक्षीराज, मेरा बच्चा घर पर मौत और जिंदगी की लड़ाई लड़ रहा है। मुझे उसके लिए भोजन जुटाना है। अगर मैं यहाँ रुक गई तो शाम हो जाएगी और मेरा बेटा डर जाएगा। राधा, तेरी ममता ही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। आज अगर तू एक बेजुबान का दर्द समझेगी तो कुदरत तेरे सारे जख्म भर देगी। क्या तू मुझे इस हाल में मरने देगी? नहीं,
मैं इतनी भी पत्थर दिल नहीं हुई हूँ। रुक, चाहे मेरे हाथों से खून क्यों ना निकल आए, मैं तुझे आजाद करूंगी। राधा करीब 2 घंटे तक उन भारी जड़ों को अपनी कुल्हाड़ी और हाथों से हटाती है। उसके हाथ छिल जाते हैं, नाखून उखड़ जाते हैं, पर वो पीछे नहीं हटती। आखिरकार पक्षी आजाद हो जाता है। राधा, तूने आज साबित कर दिया कि इंसानियत अभी मरी नहीं है। तेरे इन छिले हुए हाथों ने मुझे नया जीवन दिया है। अब रोना बंद कर, मैं तुम्हारा यह कलश देता हूँ। तभी वहाँ पर एक साधारण सा मिट्टी का पुराना कलश आ जाता है। ये अक्षय कलश है। जब तक तू इस पर हाथ रखकर सच्चे दिल से किसी के भले की या अपनी जरूरत की बात कहेगी, ये तुझे वो सब देगा। पर सुन, ये कलश सिर्फ त्याग और प्यार से चलता है। जिस दिन तूने इसमें लालच भरा या किसी का बुरा सोचा, ये साधारण मिट्टी बन जाएगा। क्या सच में मेरे आर्यन की भूख मिट जाएगी? क्या अब वो कभी रोएगा नहीं? कभी नहीं। जा राधा, अपनी झोपड़ी को खुशियों का महल बना ले। राधा दीवानों की तरह भागती हुई अपनी झोपड़ी पहुंची। माँ, आप आ गई? आपके हाथों में तो खून है। क्या जमींदार ने आपको फिर से मारा? नहीं मेरे लाल, ये खून नहीं, ये हमारी खुशियों की कीमत है। इधर आ, इस कलश को देख। ये क्या पत्थर उठा लाई बहू? खाना कहाँ है? बच्चा भूख से निढाल हो रहा है। हे कलश देवता, अगर मैंने आज अपनी जान जोखिम में डालकर उस पक्षी को बचाया है, तो मेरे बच्चे के लिए मलाई वाला दूध और घी लगी रोटियां दे दीजिए। अचानक कलश से एक दिव्य खुशबू उठी और झोपड़ी रोशनी से जगमगा उठी। फर्श पर एक पीतल की थाली प्रकट हुई, जिसमें गरम गरम रोटियां और दूध का कटोरा था। ओह माँ, ये तो सचमुच खाना है। कितनी अच्छी खुशबू है। माँ, क्या अब हम रोज ऐसा खाना खाएंगे? हाँ बेटा, अब तुझे कभी भूखा नहीं सोना पड़ेगा। ये ऊपर वाले का इंसाफ है। झोपड़ी की फटी दीवार के पीछे से कालू चोर ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर लालच की गंदी मुस्कान थी। वाह, किस्मत हो तो ऐसी। एक साधारण लोटे से गरम खाना निकल रहा है। अगर ये लोटा मेरे हाथ लग जाए तो मैं तो राजा बन जाऊंगा। पर ये राधा अकेले इसे नहीं देगी। मुझे मुखिया को बताना होगा। वो जब इसे छीनेगा तो मुझे भी माला माल कर देगा। कल सुबह का सूरज राधा के लिए नई मुसीबत लेकर आएगा। राधा अपने बच्चे को चैन की नींद सोते देख मुस्कुरा रही थी, अनभिज्ञ कि कल क्या तूफान आने वाला है। सुबह की पहली किरण भी अभी नहीं फूटी थी कि कालू चोर ने मुखिया रामदीन के दरवाजे पर दस्तक दी। मुखिया अपनी रेशमी रजाई में सोया हुआ था। कौन है बे? इस पहर मौत आई है क्या तेरी? भाग यहाँ से। मुखिया जी, मैं हूँ कालू। जल्दी दरवाजा खोलिए, वरना सोने की चिड़िया उड़ जाएगी। ऐसा राज लाया हूँ कि आपकी 7 पुश्तें बैठकर खाएंगी। मुखिया ने हड़बड़ा कर दरवाजा खोला। कालू अंदर घुसा और चारों तरफ देखकर फुसफुसाने लगा। अब बोल भी, क्या गड़ा हुआ खजाना मिल गया क्या? खजाना नहीं हुजूर, खजाने की चाबी मिल गई है। उस कंगाल राधा के पास एक मिट्टी का कलश है। कल रात अपनी इन आंखों से देखा है मैंने। उसने कलश से रोटी मांगी और पलक झपकते ही गर्मा गर्म रोटियों की थाली हाजिर हो गई। दूध, मलाई, गुड़, जो मांगो सो निकलता है उसमें से। क्या तू नशे में तो नहीं है? एक मिट्टी के लोटे से खाना, ये कैसे मुमकिन है? कसम आपकी पगड़ी की हुजूर, मैंने खुद देखा है। वो कोई साधारण लोटा नहीं, कोई जादुई चीज है। राधा और उसका बेटा तो कल रात छप्पर फाड़ के खाए हैं। अगर ये सच है तो वो कलश उस विधवा के पास क्या कर रहा है? वो तो गांव की संपत्ति होनी चाहिए, उस पर तो मेरा हक है। कालू, तू अभी जा और गांव के खास खास लोगों को इकट्ठा कर। आज सूरज ढलने से पहले वो कलश मेरे घर में होना चाहिए। उधर राधा के घर में आज महीनों बाद सुकून की सुबह थी। आर्यन सोकर उठा तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। माँ, ओ माँ, क्या आज फिर से दूध मिलेगा? कल रात तो मेरा पेट इतना भर गया था कि मुझे राजाओं जैसे सपने आए। हाँ मेरे लाल, जब तक ये कलश हमारे पास है तुझे भूखा नहीं रहना पड़ेगा। पर देख, तू किसी को बताना मत। बाहर जाकर ये मत कहना कि हमने क्या खाया, ठीक है? क्यों माँ, क्या गांव वाले हमसे खाना छीन लेंगे? बेटा, पेट की भूख इंसान को जानवर बना देती है, और जिनके पास बहुत होता है उनका लालच और भी बड़ा होता है।
तू बस चुप रहना। तभी पार्वती पास आकर बैठ गईं। उसकी आंखों में डर था। बहू, मुझे रात भर नींद नहीं आई। मुझे डर लग रहा है। ये कलश जितना बड़ा वरदान है, उतना ही बड़ा खतरा भी हो सकता है। गांव की दीवारें भी कान रखती हैं। अगर मुखिया को पता चला तो वो तुझे जीने नहीं देगा। माँ जी डरिए मत, मैंने ये कलश चोरी नहीं किया है। ये मेरी मेहनत और उस पक्षी की दुआ है। भगवान ने दिया है तो वही रक्षा भी करेगा। अभी दोपहर भी नहीं हुई थी कि अचानक झोपड़ी के बाहर भारी कदमों और चिल्लाने की आवाजें आने लगीं। राधा ने खिड़की से झांका तो उसका कलेजा कांप गया। मुखिया रामदीन, कालू चोर और गांव के दर्जनों लोग उसके आंगन में खड़े थे। बाहर निकल राधा। ओ चतुर औरत, बाहर निकल। अपना काला जादू लेकर बाहर आ। राधा कांपते हुए बाहर निकली। आर्यन ने उसकी साड़ी का पल्लू कस कर पकड़ लिया। मुखिया जी, ये सब क्या है? आप लोग इस तरह मेरे आंगन में क्यों घुस आए? नाटक बंद कर। हमें सब पता चल गया है। तूने कोई जादुई कलश छुपा रखा है जिससे तू रात रात भर पकवान बनाती है। सच सच बता, वो कलश तुझे कहां से मिला? क्या तूने उसे चुराया है? मैंने कुछ नहीं चुराया। वो जंगल के देव पक्षी का वरदान है। मैंने एक घायल जीव की जान बचाई और उसने मुझे ये इनाम दिया। झूठ बोल रही है। देव पक्षी इसे ही क्यों मिलेगा? हम सब भी तो जंगल जाते हैं। जरूर इसने कोई टोना टोटका किया है। देख राधा, ये गांव मेरा है। इस गांव की मिट्टी से जो भी निकलता है उस पर मुखिया का अधिकार होता है। वो कलश तू चुपचाप मेरे हवाले कर दे, वरना हम तेरी झोपड़ी को आग लगा देंगे। नहीं, ये कलश मेरे बच्चे की जान है। ये कोई धन दौलत नहीं है। ये सिर्फ पेट भरने का सहारा है। आप इसे क्यों छीनना चाहते हैं? आपके पास तो कोठार भरे पड़े हैं। मेरी बहस करने की आदत नहीं है। कालू, अंदर जा और वो लोटा उठा ला।